हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में वाच्य परिवर्तन के पहले नियम को पढ़ लिया आपने कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आपने अगले वीडियो में पढ़ा था कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल दिया जाता है, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। अब आता है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया बनाने के नियम। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रियाएं कैसे बनाते हैं, तो उसमें पहली चीज जो है वो ध्यान रखने की यह है कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया बनाने के लिए मूल धातु की आवश्यकता होती है। मूल धातु होनी चाहिए, और मूल धातु जैसे मान के चलिए आपकी गच्छ धातु है, इसकी कर्मवाच्य की क्रिया बनानी है या भाववाच्य की क्रिया बनानी है, तो हम इसकी मूल धातु को ले लेंगे। मूल धातु क्या है? गम। और उस गम धातु में हम आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ते हैं। आत्मनेपदी धातु प्रत्यय कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि गम धातु तो परस्मैपदी धातु है। परस्मैपदी धातु में अति अतः अंति इस तरह के धातु प्रत्यय जुड़ते हैं। अते एते अंते आत्मनेपदी के धातु प्रत्यय नहीं जुड़ सकते। फिर भी हमें जब वाच्य परिवर्तन करना है, क्रिया कर्मवाच्य भाववाच्य की बनानी है, तो जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए मूल धातु में हम यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय लगा देते हैं। तो जैसे गम धातु है और इसमें यह जोड़ दिया, उसके बाद आत्मनेपदी धातु प्रत्यय अते एते अंते में से कोई भी चीज जोड़ दिया जाए तो रूप बन जाएगा गम में। तो ध्यान रहे, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते समय मूल धातु में यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ा जाता है। नंबर दूसरा जो नियम है वो है कि यदि किसी धातु के अंत में आ की मात्रा हो तो हम उसको ई में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे धातु है दा यानी देना, अगर हम दा धातु को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलें तो इस दा धातु की आ को हम ई में बदल देंगे, और फिर यह लगा करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा और रूप बन जाएगा दीयते। जैसे धातु है स्था, तो आ को ई में बदल दिया जाएगा तो हो गया स्थि, और फिर यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो रूप बन जाएगा स्त्रीय। नंबर तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर किसी धातु के अंत में छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा आती है तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते समय इस छोटी ई को बड़ी ई में बदल देंगे
और छोटे ऊ को बड़े ऊ में बदल देंगे। जैसे धातु है जी, यहाँ छोटी ई की मात्रा आई है तो हम इसको बड़ी में बदल देंगे और यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा और शब्द बनता है जी। जैसे श्रु धातु है, श्रु यानी सुनना, तो इसको बड़े मुंह में बदल देंगे और यह जोड़ करके अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा तो रूप बन जाएगा श्रूयते श्रूयते श्रूयते। नंबर चौथा है, अगर बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा आती है तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे धातु है नी, तो यहाँ इसको ज्यों की त्यों रख देंगे और धातु में यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बन जाएगा नियते। जैसे भू, बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए यह जोड़ करके अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा और धातु रूप बन जाएगा भूयते। नंबर 5वां नियम जो है वो है कि अगर किसी धातु के अंत में छोटी री की मात्रा आती है तो हम इसको री में बदल देते हैं। जैसे मेरी, अब हम क्या करेंगे, री को री में बदल देंगे इस तरह से। ध्यान रहे कि हलंत वर्ण के बाद जब र आता है तो वह र नीचे लगता है। छोटी ई की मात्रा है जो इसमें जोड़ दी जाएगी और यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय अते एते अंते जोड़ा जाएगा और रूप बन जाएगा मेरी अते। इस तरह से अगर धातु है क्री तो इसकी री को र में बदल देंगे तो ये र कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये हो गया क्री और यह जोड़ करके अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा तो रूप बन जाएगा क्रियते। नंबर 6वां नियम ये है, अगर बड़ी री की मात्रा आती है तो इसको ईर में बदला जाता है। देखिए हमने नियम इस तरह से सेट किए हैं कि बड़े आ की मात्रा के बाद छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद छोटी री की मात्रा, फिर बड़ी री की मात्रा। तो जब री आता है तो इसे ईर में बदल देंगे। जैसे त्रि, इसको ईर में बदला जाएगा तो तय रह गया और ईर में बदलेंगे तो इसमें ईर जुड़ जाएगा और फिर यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ा जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो तय में बड़ी ई की मात्रा लगी और रे के बाद जो व्यंजन आता है तो रे उस व्यंजन के ऊपर जाता है, यह में यह मिल जाएगा तो ये शब्द बनता है तीव्र। नंबर 7वां नियम जो है वो ये है, अगर लघु उपधा का नियम है और लघु उपधा के नियम में जो अनुस्वार वर्ण आता है, इट मीन्स जैसे सिंच है, लघु उपधा का तात्पर्य है हलंत वर्ण से ठीक पहले यदि अनुनासिक वर्ण है यानी वर्ग का 5वां अक्षर, तो हम उसको हटा देंगे तो शब्द बच गया केवल सिच और उसमें यह जोड़ दिया जाएगा और यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया सिच्यते। जैसे धातु है मंथ, तो हमने क्या किया,
हलंत वर्ण से ठीक पहले अनुनासिक वर्ण है, उसको हटा दिया और बच गया केवल मत। उसमें यह जोड़ करके अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा तो रूप बनता है मत। इसके बाद 8वां नियम है कि यदि धातु है पृच्छ तो इस रे को री में बदल दिया जाएगा, जैसे पृच्छ हो जाएगा, और उसके बाद यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय जोड़ देंगे और इस तरह से आपकी क्रिया बनी पृच्छ। ऐसे ही धातु है ग्रह, इसकी रे को री में बदल देंगे तो हो गया गृही, और यह जोड़ करके अते एते अंते जोड़ दिया जाएगा तो रूप बना गृह्यते। इस तरह से कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने के ये नियम जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब आप देखेंगे कि हम इस क्रिया को बदलने के साथ साथ कैसे वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप देखिए, उदाहरण में आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक साधारण वाक्य लेता हूं, राम कलम से पत्रों को लिखता है। इस वाक्य को बनाएंगे हम सबसे पहले। तो देखिए, लिखता है कौन? राम। तो क्रिया में कौन लगाने पर निकलता है? कर्ता। तो राम हो गया कर्ता। क्या लिखता है? तो जब हम क्रिया में क्या लगाते हैं तो उत्तर मिलने पर निकलता है कर्म। तो यह हो गया कर्म। किस से लिखता है? क्रिया सिद्धि किसके द्वारा हो रही है? कलम के द्वारा। तो यह हो गया करण। अब छात्रों, ध्यान देने की बात यह है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कारक चैप्टर, उसमें बताया गया है कर्तरी प्रथमा यहाँ प्रयोग है क्रिया में। कर्ता में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि द्वितीया प्रयोग क्रियते और कर्म में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पत्र कितने हैं? बहुत हैं, इसलिए द्वितीया तो लगेगी, लेकिन बहुवचन की लगेगी। तो यहाँ हो गया पत्राणि। किससे लिखता है? कलम से। तो ये हो गया करण। क्रिया सिद्धि में जो वस्तु अत्यधिक सहायता प्रदान करती है उसे करण कहते हैं, और करण में तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो गया कलमेन। क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। आपका जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग जाएगी तो हो गया लिख। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्य का वाच्य परिवर्तन करो। तो इसको इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो सबसे पहले इसके वाच्य को पहचाने कि इसका वाच्य कौन सा है। तो ये कर्तृवाच्य है। अब तुम ये कहेंगे साहब हमें कैसे पता चलेगा कि कर्तृवाच्य कैसे हुआ? तो जहां धातु के रूप अति अतः अंति चलते हैं तो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। अब इस कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। तो हम कौन से वाच्य में बदलेंगे? तो ध्यान रहे, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जिस वाक्य में कर्म होता है उस वाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाएगा, और जिसमें कर्म नहीं होता है उस
वाक्य को भाववाच्य में बदला जाता है। अब यहाँ कर्म दिया गया है, इसका मतलब है इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाएगा। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का पहला नियम कि कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है उसको तृतीय विभक्ति में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ हो गया रामेण। और कर्म में जो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है उसको प्रथमा विभक्ति में बदला जाएगा, लेकिन वचन वही होगा जो दिया गया है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन दिया गया है, इसको प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बदल देंगे तो पत्र की प्रथमा भी पत्राणी होती है। आपका जो करण है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको हम जो की तो लिख देंगे। अब क्रिया कर्म वाच्य में कौन के अनुसार होगी, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार होगी। इसलिए आप देखिए कि आपका जो कर्म है वो प्रथम पुरुष का है। कैसे जान लिया कि ये प्रथम पुरुष का है? कि मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवम यूयम होते हैं और उत्तम के अहम अवम वयम होते हैं। जो इनमें शामिल नहीं होता उसको प्रथम पुरुष का मानते हैं। तो प्रथम पुरुष का हो गया और बहुवचन का हो गया। अब आपकी धातु है लिख, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की जब हम क्रिया बनाते हैं तो मूल धातु में यह जोड़ करके आत्मनेपदी धातु प्रत्यय लगाते हैं। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का आत्मनेपदी धातु प्रत्यय क्या होता है? अते एते अन्ते। तो अन्ते जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इस जगह पर हो गया लेख्यन्ते और ये आपका कर्मवाच्य बन गया। अब छात्रों अगले वीडियो में हम द्विकर्मक धातुओं से बनने वाले वाच्य बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।